ऐसे लोगों को हमारे गांव में कहा जाता है दलाल। तो ऐसा पीट पीट के लोग मार रहे हैं कि वो कह रहा है कि हम राहुल बचा लीजिए, तो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग। तो सरकार भी तो खोल रही है कि पाठशाला बंद करिए, मधुशाला। बहन जी उतर आई है कि किसी ने उतारा है? वहीं किसी मुसलमान ने उस दलित को मारा होता, इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगा हो जाता है। वो लोग विदेश जा रहे हैं और यहाँ के लोग गाँव में आपस में हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, मंदिर को बचा रहे हैं। भाजपा आज आपने एक बात कहा कि हिंदू और मुसलमान हो रहा है, और रायबरेली की घटना, हम अमेठी के रहने वाले हैं। अगर वहीं किसी मुसलमान ने उस दलित को मारा होता, इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगा हो जाता है। ठीक, अगर दलित को किसी मुसलमान ने मारा होता तो हिंदू और मुसलमान हो जाता। और सोचिए किसने मारा? वो आदमी खुला बयान दे रहा। उस वीडियो में आपने सुना होगा कि हम बाबा के आदमी हैं। सोचिए अगर यही किसी यादव ने मारा होता और कह देता कि मैं अखिलेश यादव का आदमी हूं, यही भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच करती और उनके बड़बोले नेता पूर्ण रूप से रोडों पे बैठे होते, इनकी महिलाएं रोडों पे बैठे होती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या वो गंदा फैला रखा है इस देश में, इस प्रदेश में। अभी हमने किसी का बयान सुना कि वो कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना है। इस देश में योगी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या योगदान है? बताए ना कि हम इतिहास के आजादी के आंदोलन में कहां खड़े थे। ये पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों से। आज जो देश को सबसे बड़े भक्त देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। इनके दादा, इनके आका वही पेंशन लेके अब राज चला रहे क्या भारत पे? ये वो पेंशन से अभी भी इनके तमाम लोग जो हैं, अगर उनकी देखेंगे, इतिहास का पता लगाएंगे, तो वो आरएसएस और बीजेपी, जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के मुस्लिम लीग से साथ समझौता किया, सरकार बनाई, और हमें और आपको हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये अभी जो बोल रहे थे, ये किस दल में खुदे नहीं पता है इनको। ये चारों तरफ है जो ऐसे लोगों को हमारे गांव में कहा जाता है दलाल, शुद्ध शब्दों में। अब यहाँ क्या कहा जाता है हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आज कल दीपावली है, सामाजिक सौहार्द बनाइए। और हिंदू और मुसलमान का काम बीजेपी करती है। हमको अभी ये मार देंगे तो हिंदू और मुसलमान नहीं होगा। अगर ये मुसलमान है और हम यादव हैं, ये मारेंगे हमको तो हिंदू मुसलमान, लेकिन ये ठाकुर हैं और हम यादव हैं, ये मारेंगे कुछ नहीं। ठाकुर को खुली छूट है कि चाहे उनको नंगा करके मारो, चाहे जो करो। इस देश में बाबा का पूरा संरक्षण है। मतलब कहीं ना कहीं योगी बाबा संरक्षण दे रहे हैं ऐसी गुंडागर्दी पर। गुंडागर्दी आप ठाकुर हैं, जाइए हम हैं जो, हाँ हम हैं, जाइए जो करके आना तो हो जाएगा सब। अभी बहन जी की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश जी की सरकार में तो बहन जी उतर तो आई है फिर से, कह रही बस बहुत हुआ, अब हम आ गए मोर्चा संभालने। बहन जी उतर आई है कि किसी ने उतारा है उनको? बहन जी के ये हर कोई कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही छेड़े आपकी। उनको भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है कि इतनी पुलिस, इतना ज्यादा सुरक्षा बल कहाँ से आ गया? ए और बी टीम हम नहीं कह रहे हैं। बहन जी के संघर्ष, मानववाद साहब के विचार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार, एक दौर था, एक समय था बहन जी का। लेकिन बहन जी बीच में पता नहीं क्या हुआ, दबाव था कि स्वयं उस दबाव में डूब गई कि क्या स्थिति, साइलेंट मोड पे चली गई। साइलेंट मोड पे चली। अब एकाएक कोई उभार पे आएगा। अभी मान लीजिए हम लोग गांव के हैं, ये भी वो पहने हैं और इनको बढ़िया लेलिन का कपड़ा पहना दिया जाएगा, तो हम लोग तो यही कहेंगे क्या हो गया दादा को। और आते साथ ही योगी जी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बहन जी ने तो योगी जी का धन्यवाद दिया है। अब उसमें हमें और आपको क्या कहना है? भाई वो कह रही है कि हमारी स्मारकों का ध्यान किसी ने, सरकार ने तो रखा नहीं, टूट रही थी, फूट रही थी। सिर्फ योगी जी ऐसे हैं जिनको चिट्ठी लिखी गई तो उन्होंने ध्यान रखा, तो हम धन्यवाद देते हैं। अभी अगर आप आकलन करेंगी और डाटा निकलवाइए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्तियों को तोड़ा गया। सर्वाधिक दलित अत्याचार अगर कहीं हुआ है तो बाबा के राज में हुआ है। अभी रायबरेली की घटना है, वाल्मीकि को ऐसा पीट पीट के लोग मार रहे हैं कि वो कह रहा है कि हम राहुल बचा लीजिए, तो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग। हाथरस का कांड आपने देखा होगा कि एक महिला के साथ क्या स्थिति उत्पन्न हुई, और वो गुंडे बाहर है, घर वाले कैद में बंद। और यही उन्नाव बगल में है, इनका विधायक बाहर है, बेल पे है, और वो परिवार का बयान के बाद भी तो समझ नहीं रहे ना कि जो है हमारे वजह से हमारे संरक्षण में लोग इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, हत्याएं होने लगी हैं। लोग क्या समझे, लोग हिंदू मुसलमान आ जा रहे हैं बीच में। आज देखिए अभी हिंदू मुसलमान, जितने एससी बैकवर्ड पिछड़े ये सब हैं, इनको केवल हिंदू चुनाव के समय याद आते हैं। तब कोई घटना होती है तो धर्म बचाने के लिए हिंदू को लाया जाता है। जयशंकर का बेटा लंदन का नागरिकता ले लिया, वो लोग विदेश जा रहे हैं और यहाँ के लोग गांव में आपस में हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, मंदिर को बचा रहे हैं।
मस्जिद तोड़ करके मंदिरें बनाई जाए कि मंदिर पे कहा कितना था, हम अब बताना चाहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता थी मधुशाला, उसमें की एक लाइन थी कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। अभी मधुशाला की दुकान खुल जाए तो ना कोई मुसलमान दिखेगा और हिंदू भी दोनों लाइन में लग कर लेंगे, और मंदिर और मस्जिद के लिए लोग त्योहारों में तो खुद चलती है मधुशाला का नाम लिए है तो आप। हाँ तो अब चलती है तो लोग, सरकार भी तो खोल रही है कि पाठशाला बंद करिए मधुशाला चलाइए। हाँ, सरकार का भी संरक्षण खूब हो रहा है मधुशाला। सरकार चाह रही है कि लोग मधुशाला पिए, हाँ, राशन 5 किलो मिल रहा है, जबकि हम नहीं पैदा हुए थे उसके पहले से राशन मिल रहा है, हाँ, पहले से लेकिन प्रचार हो रहा, देर से हो पाया, देर से हो पाया। सरकार बाबा जी तो आज गए अयोध्या में, केशव जी को मना कर दिया गया कि आप बैकवर्ड हैं, आप मौर्य हैं, ठाकुर नहीं है, आप उनको याद दिलाया जाता है। अच्छा बाबा जी क्या बात करें, स्टार प्रचारक बनाया गया उनकी कहाँ के? लोकप्रियता की वजह से बिहार का, कि आप खूब रैलियां करिए और बुलडोजर कार्रवाई वहाँ भी होगी क्या? बाबा को तो बाबा है, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। अभी तो नहीं कहना, मांगना खाना बाबाओं का काम है, तो मांगने यूपी में हमने ठीक ठाक कर दिया है व्यवस्था, जिसको सुधारना था अपराधियों को सुधार दिया उन्हीं की भाषा में, अब बिहारियों को सुधारेंगे। अच्छा, बाबा के अगर आप जात की होंगी तो इनको कट्टा यही गोली मारिए, धाए धाए, कुछ नहीं होगा। बाबा अपने जात को पूरा संरक्षण दिए हुए हैं। बाबा अपने जात के लोगों को कहा है खूब लूटो, हाँ। जितना लूटो और लुटाओ, और दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को कहा है तुम धर्म बचाओ, अच्छा, मुसलमानों के खिलाफ लड़ो, काम तो दिया है सबको। सही बात है। तो जिस तरीके से देखा आपने, पब्लिक की जो साफ राय निकलकर सामने आई है वो ये है कि जातिवाद, धर्म की राजनीति, और जब एक मुख्यमंत्री बयान देता है तो किस तरीके से लोग उसको ये सोचते हैं कि हाँ भाई सरकार हमारी है और खूब आराम से अब जो है दूसरों पर राज चलाओ और दादागिरी करो, क्योंकि बचाने वाले संरक्षण आपके सरकार में बैठे हैं। तो तमाम तरह की राजनीति हो रही है, देखना ये होगा कि अब आगे क्या क्या बातें निकलकर सामने आएंगी, और भी सभी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं जेबा अली, बोल बच्चन, लखनऊ।